क्वेश्चन नंबर 6 भी आसानी से बन जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी कुछ नहीं बोल रहा है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि क्या बोल रहा है और क्या करना है। आपको साइन ए इक्वल टू दे चुका है और बोल रहा है ना सेक सिद्ध करे कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू इतना दे चुका है। तो पहले हम सेक स्क्वायर निकाल लेंगे एलएचएस से, फिर आरएचएस निकाल के देखेंगे, और एलएचएस आरएचएस अगर सेम आ रहा है यानी बराबर आ रहा है तो लिख देंगे एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। नहीं आ रहा होगा तो नॉट इक्वल टू आरएचएस लिख देंगे। बस इतना करना है। तो कैसे बनाएंगे सर? पहले तो हम बनाएंगे जो समकोण त्रिभुज हो। तो सर समकोण त्रिभुज बना लेते हैं पहले। तो समकोण त्रिभुज हो गया समकोण त्रिभुज। जब समकोण त्रिभुज बना लिया सर तो ए बी, अब खुद ब खुद नामीकरण खुद कीजिएगा, नाम अपने से डालना है ए बी सी, जो भी आप डालना चाहते हैं अल्फाबेट। तो सर साइन ए इक्वल टू क्या होता है? तो आप लिख दीजिएगा, तब सोल्व करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर नहीं लिखा है तो आप हल लिख के आगे चलिएगा। तो सर लिखा हुआ है साइन ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? 3/4 लिखा हुआ है। और हमको पता है सर कि लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बटा कर्ण आपको दे चुका है, पहले आधार निकाल लेना है। कर्ण दे चुका है यानी है आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे सर? हमको पता है कि लंब को हम P से डिनोट करते हैं, आधार को कर्ण को हम A से डिनोट करते हैं। आधार हमारे पास क्या यानी B से डिनोट करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस का फॉर्मूला h² इक्वल टू p² प्लस b²। क्लियर? इतना यही एक फॉर्मूला याद रखिएगा, पाइथागोरस फॉर्मूला h² इक्वल टू p² प्लस b², और कुछ नहीं याद करना है। फिर क्या करेंगे सर? फिर लिख देंगे h हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए। p हमारे पास क्या दिया हुआ सर? p हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा। p को किसको कहते हैं? लंब कहते हैं। कर्ण हमारे पास 4 था तो 4 लिख दिया, p हमारे पास यानी लंब हमारे पास 3 था तो 3 लिख दिया, b हमारे पास निकालना है यानी आधार हमें निकालना है। तो 4 का स्क्वायर हो जाता है 16 सर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, b² तो निकालना ही है b। तो 16 देखिएगा 16, अब इधर प्लस में 9 है। अगर किसी डिजिट के आगे कुछ ना लगा रहे तो समझ जाएगा कि प्लस है। अब इधर प्लस है तो इधर लेके आइएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू b² दे दीजिएगा। अभी घटेगा ना तो 7 बचेगा, 16 में से 9 जाएगा तो 7b। अब स्क्वायर हटाइएगा ना तो रूट चढ़ाइएगा, तो रूट हमारे पास क्या आ चुका? 7 आ चुका है सर। ठीक है, इतना तो आ गया है। अब हमें क्या सिद्ध करना है? हमें सिद्ध करना है कि एलएचएस यानी सेक स्क्वायर थीटा, तो लिख देंगे बाई एलएचएस। बाई एलएचएस से चल रहे हैं तो बाई एलएचएस लिख दीजिएगा। एलएचएस क्या दिया हुआ है? सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है, तो सेक स्क्वायर ए लिख दिया। और हमें क्या निकालना है? सेक स्क्वायर ए पहले निकाल लेना है। तो एंगल पहले ये चला है, इसका मतलब है कि लंब हमारे पास ये हो जाएगा। तो यहां लंब लिख दीजिए, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और कर्ण हमारे पास ये हो जाएगा। तो जो है लिख दीजिए। कर्ण हमारे पास 4 दिया हुआ है, एच लिख सकते हैं कर्ण। ठीक है, कर्ण हमारे पास 4 दे चुका है, और लंब हमारे पास 3 दे चुका है, 3 लिख दीजिएगा, लंब 3 दे चुका है। और हमें आधार कितना आया है? b, यानी √7 आया है, तो √7 लिख दिया। अब जो है उसको पुट कर देंगे। क्या क्या है सर इस जगह पे? तो लिख देंगे सेक स्क्वायर हमको पता है कि कर्ण बटा आधार होता है, होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो लिख लीजिएगा इस जगह, लिख लीजिएगा h हमारे पास क्या है? 4 है, और b हमारे पास आधार क्या है? √7 आया है, तो √7 लिख लीजिए, √7 का होल स्क्वायर। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, यानी 416, और √7 का स्क्वायर कीजिएगा तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। तो इस जगह पे आप खाली 7 दे सकते हैं। क्लियर? एलएचएस हुआ। आरएचएस कैसे निकालेंगे सर? तो आरएचएस इस जगह से निकालना स्टार्ट कीजिएगा। इसको घेर ले रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ सके। आपके पास तो कॉपी होगा, बढ़िया से आप डिटेल लिखते चले जाइएगा। इसको लिखिएगा, इसी के नीचे ये बनाइएगा, उसके बाद में एलएचएस लिख करके ये लिखिएगा, फिर आरएचएस निकालने के लिए इसका इस्तेमाल कीजिएगा। तो लिखेंगे आरएचएस। क्लियर? आरएचएस लिखने के बाद पहले क्वेश्चन ही लिखा जाता है। एलएचएस लिखिए तो पर भी क्वेश्चन लिखिए, आरएचएस लिखिए तो पर भी क्वेश्चन लिखिए। तो पहले क्वेश्चन लिख लेंगे। क्या लिखा हुआ है? 1 + 10 स्क्वायर ए, 10 स्क्वायर ए बाई लिखा हुआ है कौशिक स्क्वायर ए, कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए,
कॉट स्क्वायर ए, इसको प्रूव करके दिखाना है। अब हमको पता है सर कि 1 प्लस, तो लिख देंगे, इसी के आगे जा रहे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, यानी हमको पी वाई यानी लंब बटा आधार का स्क्वायर कर लीजिएगा, बाई कर लीजिएगा। कौशिक स्क्वायर क्या लिख सकते हैं आप, कौशिक स्क्वायर को लिखिएगा यानी आधार यानी कर्ण बटा लंब यानी एच वाई पी का स्क्वायर कर लीजिएगा। माइनस है बीच में तो माइनस दे लीजिएगा, ये बराबर किधर है मेरे बाबू, ध्यान रखिएगा। और कॉट स्क्वायर हमको पता है सर कि बी स्क्वायर बी वाई पी का स्क्वायर कर देंगे। होल स्क्वायर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है। अब क्या करना है, अब हम कर देंगे पुटिंग वैल्यू कर देंगे और कुछ नहीं करेंगे। तो 1 प्लस पी हमारे पास क्या है सर, पी हमारे पास यानी लंब हमारे पास 3 दे चुका है, तो इस जगह पे 3। बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास आधार कितना है 7 है, तो यहाँ 7 का होल स्क्वायर कर लीजिएगा। और स्क्वायर कर लिया सर, बाई एच वाई, एच हमारे पास क्या है 4 का स्क्वायर, 4 वाई, पी हमारे पास क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर लीजिएगा। माइनस पी हमारे पास 3 है और बी हमारे पास √7 आया है, √7 का स्क्वायर कर लीजिएगा। क्लियर। अब क्या करेंगे सर, अब आगे बढ़ाएंगे, तो 1 का स्क्वायर सर 1 हो जाता है, प्लस 3 का स्क्वायर 9 और √7 का स्क्वायर, √7 से रूट कट जाता है, ओनली 7 लिखिएगा, बटा 4 का स्क्वायर 16 लिख दीजिएगा, 3 का स्क्वायर 9 लिख दीजिएगा, माइनस है तो माइनस दे दीजिएगा, √7 का स्क्वायर 7 हो जाता है और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। क्लियर, इतना क्लियर हो रहा होगा। आप कॉपी के नीचे चलिएगा, ठीक है ना, मुझे जगह नहीं है तो हम आगे बढ़ रहे हैं। फिर इसका एलसीएम लेंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 रख लीजिएगा, तो 7 एलसीएम लेंगे सर, तो ये हो जाएगा 7 का 1 का कितना बड़े 7 आएगा, तो 7 बार पढ़ना पड़ेगा, तो 7 लिखेंगे। 7 का एक बार पढ़ेंगे तो 7, तो 9 का भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। बाई 9 एलसीएम ले लेंगे और 9 का कितना बार पढ़ेंगे कि 7 आएगा, इसको कर लेते हैं हम ऊपर, 9 आ जाएगा। 9 का पढ़ेंगे एक बार तो 16 आएगा, 9 का एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 16 को भी एक बार पढ़ना पड़ेगा। माइनस 9 को एक बार पढ़ेंगे तो 9 आएगा, तो 7 को भी ऊपर एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। फिर लिख देंगे 9 7 16 बाई 7, फिर लिख देंगे इस जगह पे 9, 16 में से 7 चला जाएगा तो 9 आ जाएगा, बाई नीचे 9 है तो 9 दे दीजिएगा। ठीक है सर, नीचे तो कट जाएगा तो काट दीजिए, यानी 16 बाई 7 आ चुका है। 16 बाई 7 आया था इस जगह पे, हाँ सर आया था। आ गया ना मेरे बाबू, तो क्या लिख देना है, आप नीचे लिख दीजिएगा। हम छोटा सा जगह में लिख दे रहे हैं LH = लेकिन आप कॉपी के नीचे भी लिखिएगा LHS = RHS। अतः प्रूव्ड कर लीजिएगा। क्यों कर लेंगे सर, इसको नीचे लिखिएगा, ठीक है ना। आपको डिटेल दे रहे हैं इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ सके। क्वेश्चन ये क्वेश्चन मिलेगा तो बनना चाहिए, और ये जब भी क्वेश्चन रहेगा तो 3 से 4 नंबर का रहेगा। सबसे ज्यादा अगर किसी क्वेश्चन का वेट होता है तो त्रिकोणमिति से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आप कहीं भी हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, मध्य प्रदेश बोर्ड हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड हो या फिर झारखंड बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के जो हिंदी माध्यम से अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीका से नोट कीजिएगा। और सबसे ज्यादा त्रिकोणमिति से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये सब क्वेश्चन आने का संभावना ज्यादा रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 हो चुका समाप्त। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में।